श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितमलिनाश्रियं विस्फुरं हास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावतूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरं यथादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कई पर्चे हैं मेरे पास, तो भगवान की जैसी इच्छा होगी उनका उत्तर दिया जा सकेगा। अपना अपना उत्तर समझ लें। ईसाइयों के यहाँ बाइबल में इस तरह का प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि सुई के छेद से ऊंट भले ही गुजर जाए, परंतु धनी मनुष्य को, धन वाले को, अमीर को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बाइबल का एक प्रसंग है। तो अपने यहाँ ऐसी बात नहीं, धन हो या न हो, धन नहीं है पर धन की चाह है, धन में आसक्ति है, धन प्राप्त करने की इच्छा है, धन वालों से ईर्ष्या है, धन में ममता है, तो वो धनी भी वो निर्धन भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और एक के पास धन भी है पर उसकी धन में आसक्ति नहीं, वो धन का अपने को स्वामी नहीं मानता, ट्रस्टी मानता है, भगवान की वस्तु मानता है और भगवान की वस्तु, भगवान की सेवा में निरंतर लगाता रहता है। इस प्रकार का धनी भी भगवान को पा सकता है। तो भगवान को पाने के लिए अपने यहाँ मानसिक त्याग की आवश्यकता है, मानसिक आसक्ति, ममता के त्याग की आवश्यकता है। परंतु ये भी सत्य है, हमारे ऋषि मुनि इस ओर उदासीन नहीं है। वे ऐसा नहीं मानते कि धन से प्रमाद नहीं होता, वो ऐसा नहीं मानते कि धन के द्वारा मनुष्य गिरता नहीं, गिरता भी है। बल्कि भागवत में तो एक जगह आया है, एकादश में एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं, और ये एकादश के 23वें अध्याय में शायद है, एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। इसलिए ये अर्थ नामक अनर्थ है। अर्थ नामक अनर्थ से अच्छे बुद्धिमान लोगों को दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा। और जहाँ अर्थ की बात आई, संसार के भोगों की बात आई, वहाँ ये कहा कि भोग तुम्हारे पास हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, भगवान के हैं। भगवान की सेवा में लगाते रहने के लिए तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तुम यदि इनको अपना मानोगे तो तुम दंडनीय होगे। इतने कठोर शब्दों में कहा, भागवत का वाक्य है और आज का नहीं। पर आज का कम्युनिज्म उसके सामने नहीं ठहरता। यावत बृहत जठरम तावत सत्वम ही देहनाम अधिकम योग मन्येत सस्तेनो दंड मर्हति। कहते हैं कि जितने से पेट भरे, यावत बृहत जठरम, जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा अधिकार है। तावत सत्वम, उतना ही तुम्हारा सत्व है। इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है, सस्तेनो दंड मर्हति, वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। ये भागवत में नारद के शब्द है। चोर बताया, अपना है ही नहीं। समाजवाद का सिद्धांत कहता है
कि जो सरप्लस है किसी व्यक्ति के पास वो समाज का है, और यहाँ ये कहते हैं कि सारा ही समाज का, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुमको तो केवल जितना तुमको खाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है मेहनताने के रूप में, प्रसाद के रूप में, उतना तुम ले सकते हो, इससे ज्यादा आप पर अपना अधिकार मानना चोरी करना है। एक गीता का एक श्लोक है, उसका यह समझने में किया जा सकता है, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वधम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से सबको सबका हिस्सा देकर जो बचे, ये अपने जो पंच महायज्ञ है ना, इसका व्यापक बड़ा सुंदर रूप है। 5 प्रकार का समाज का विभाग है, उन पांचों का परस्पर संबंध है, पांचों से ही पांचों के जीवन निर्वाह होते हैं। ये जो प्राणी समुदाय है यहाँ पर, ये विशाल विराट समाज, तो 5 भाग के देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर प्राणी। यदि देवता ठीक ठीक काम न कर सकें, देवताओं को पुष्ट न रखा जाए कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्र इन सब के काम अगर अस्त व्यस्त हो जाए तो जगत ध्वंस हो जाए। इनके अभिमानी देवता जो सगुण साकार हैं वो और ये एक ही हैं। तो देवताओं का यज्ञ करना, देवताओं की तृप्ति करना, जिन ऋषियों ने जीवन भर तपस्या करके ज्ञानार्जन किया और ज्ञान का वितरण किया, उन ऋषियों को तृप्त करने के लिए उनकी पूजा आवश्यक। वर्तमान ऋषि भी आप शायद जानते होंगे, जहां रूस में अत्यंत साम्यवाद है, वहां की एक व्यवस्था है कि जो वहां के विचारक हैं, अन्वेषक, बड़े वैज्ञानिक, उनकी कॉलोनी अलग रखी जाती है और उनके लिए व्यवस्था अलग है। वो रात दिन सोचा करते हैं, वो यदि खेत में जाकर के मजदूर की भांति शारीरिक श्रम करेंगे, जहाँ शारीरिक श्रम की अत्यंत महत्ता है, उसमें श्रम के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ शारीरिक श्रम करने वालों के साथ उनका इतना भेद रखा गया है कि वो लोग अलग रखे जाते हैं, क्योंकि उनका काम मस्तिष्क से तत्व का अन्वेषण है। वो अगर ये कुल्हाड़ी लेकर के गाछ काटने में लगे, खेत में हल चलाने में लगे, तो विज्ञान आएगा कहाँ से? ये चंद्रलोक तक जो भेजने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से बन सकेगा खेती करने वालों के द्वारा? तो उनके लिए वहां पर भी अलग कॉलोनी बसी हुई है, अलग उनकी व्यवस्था। आज उनके किसी का बच्चा हो गया तो उनको चिंता नहीं करनी पड़ती, स्टेट के पास खबर जाती है अपने आप, और उसके बच्चे के दूध का इंतजाम अलग होता है, जिससे उसके पिता माता को अपना अन्वेषण छोड़कर दूसरी तरफ मन न देना पड़े। ये व्यवस्था, तो ये ऋषि यज्ञ है, ये ऋषि तर्पण है। ऋषियों को, जो वर्तमान ऋषि, जो अतीत काल के ऋषि, जिन लोगों ने जीवन भर तपस्या करके समाज को ज्ञान दिया, ज्ञानार्जन किया, ज्ञान दिया, एक भाग वो। तीसरा भाग पितर, हमारे जीवित पितर भी, हमारे पितृस्थानीय गुरुजन भी, और हमारे पूर्व काल के हुए ये हमारे पूर्वज भी, ये सब हमारे पितर। इनकी तृप्ति बड़ी आवश्यक, इनके बिना समाज में पालन हो ही नहीं सकता। इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा, इनका स्नेह, इनका वात्सल्य, ये समाज का जो बाल समुदाय है, जो भविष्य में जाके बड़ा होने वाला है, उसकी रक्षा हो नहीं सकती अगर ये गुरुजन न संभालें। तो इनकी बड़ी आवश्यकता। इनका चौथे में मनुष्य, यदि मनुष्य ये कहे कि मैं अकेला अपना सारा काम कर लूंगा जीवन निर्वाह का, तो झूठ बोलता है या पागल है। अकेला मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, उसको समाज के मनुष्यों की, अब सब तरह के लोगों की, मकान में रहना है तो बढ़ई की आवश्यकता है, कुम्हार की आवश्यकता है, खाना खेती करने वाले की आवश्यकता, जितने भी समाज के अंग हैं, जितने मानव हैं, सबकी आवश्यकता है। इनके बिना काम नहीं चलता। तो इनका एक भाग। पांचवा भाग है इतर प्राणियों का। जितने भी भगवान के जगत में श्रेष्ठ प्राणी हैं, चाहे उनका उपयोग हम न जानते हों, हमारा प्राणी विज्ञान इतना अधूरा हो कि उसे हम न पहचानते हों,
परंतु भगवान की सृष्टि में निरर्थक प्राणी कोई नहीं। एक बार एक वैज्ञानिक ने ये लिखा था कि अगर दुनिया में सांप न होते तो जहरीली गैस इतनी फैल जाती कि दूसरे प्राणी जी नहीं सकते। तो सांपों का सृजन इसलिए कि सांप विषैली गैस, जहरीली गैस पीते रहते हैं, तो जहरीली गैस गोया फैलने नहीं पाती और उससे इतर प्राणी समाज की रक्षा होती है। तो जिस सांप को देखते हम मारने दौड़ते हैं, उस सांप भी भगवान की सृष्टि में एक आवश्यक वस्तु है। तो जितने ये देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य और इतर प्राणी, इन सब का हमारी कमाई में हिस्सा है। क्यों? इन सब के द्वारा हम पाते हैं। अगर इनका हिस्सा इनको न दें तो हम चोर हैं ही, हम पाप खाने वाले हैं, सीधी बात। तो भगवान ने कहा यदि शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते त्वहम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात इन सबको इनका हिस्सा देकर जो बचा हुआ है उसको खाने वाला जो मनुष्य है, ऐसे जो लोग हैं, ये मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही, समस्त पापों से ये मुक्त हो जाते हैं। पर जो केवल अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए पकाते खाते हैं, वे पाप खाते हैं। आत्म कारणात् अपने लिए जो पचाते हैं, पकाते हैं, कमाते हैं, वे पाप खाते हैं। तो सबका हिस्सा सबको देकर बचा हुआ अवशेष ये व्यक्ति का सत्व हो, उस पर व्यक्ति की चीज हो। तो जिस समाजवाद की हम आज बात कहते हैं, साम्यवाद की, तो साम्यवाद और समाजवाद को अपने आप आ जाए तो साम्यवाद और समाजवाद की जो बुराइयां हैं, राग द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, एक दूसरे से बैर, मिटा देने की इच्छा, कलह, ध्वंस, ये सब बंद हो जाए। सब में भगवान, सबकी सेवा, अपना काम प्रत्येक वस्तु के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, पदार्थों के द्वारा परमात्मा का सेवन, अपना खाना भी उन परमात्मा की सेवा के लिए। खाएं क्यों? देशभक्त जो माने कि हम देश की उत्पन्न हुई इस वस्तु को इसलिए खाते हैं कि हमारा शरीर देश के काम आता रहे। बड़ी सुंदर भावना, देश के लिए जिए। तो देश जिस भगवान में है उस भगवान के लिए जिए, उस भगवान के लिए खाए, बड़ी सुंदर भावना। इसलिए ये बात इतने अंश में तो ठीक है कि जो धनाभिमानी हैं, जो धन में आसक्त हैं, जिनको धन मद पागल बनाए हुए हैं, ऐसे लोग तो भगवान को नहीं पा सकते, सत्य है। और ये असंभव कल्पना जो होती है ना, ये भी एक प्रकार का अलंकार ही है। तुलसीदास जी कहते बारी मथे बरु हुए घट सिकता थे बरु तेल दिन भरी भजन अनुभव तरिय ये सिद्धांत फेल। जैसे कहते हैं रुई की नोक से भले ही हाथी निकल जाए। ये हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे बालू से घी निकल जावे, बारी मथे बरु हो, पानी से भले घी निकल जावे और चाहे बालू के पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार नहीं होते। तो ये बात ठीक है। जो धनमदांध हैं, जो धन के ही गुलाम हैं, जो धन के मद में उन्मत्त हैं, सचमुच उनके लिए भगवान की प्राप्ति असंभव। पर धन होना ही बुरी चीज नहीं। धन यदि भगवान की सेवा के लिए, तो उसकी भी पूजा, हमारे यहाँ तीनों की पूजा है। महालक्ष्मी भी हो, महासरस्वती भी हो, और समय पर वो निर्मुंड मालिनी महाकाली भी हो। महाकाली की भी उपेक्षा नहीं है। मृत्यु महाकाली का रूप है, सृजन ये सरस्वती का रूप है, और पालन ये महालक्ष्मी का रूप है। तीनों की आवश्यकता है, तीनों के बिना काम नहीं चलता। तो अपने यहाँ ये हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में ये लक्ष्मी का अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं है। इसीलिए हमारे चतुर्वर्ग पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों अर्थ भी हो, धर्म और काम भी हो, तो अर्थ और काम दोनों हो धर्म के द्वारा नियंत्रित, और उनका लक्ष्य हो भगवान, मोक्ष। तो मोक्ष के को लक्ष्य में रखते हुए धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन और उससे कामोपभोग, ये पुरुषार्थ के अंतर्गत है, पाप नहीं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि धनासक्त हमारे यहाँ वेद में चक्के न भुंजी था, भोग का विरोध नहीं है, भोग की आसक्ति का विरोध है, भोग में ममता का विरोध है। भोग यदि भगवान के लिए रहे
और उस भोग को यदि हम बचा हुआ लें तो ये भगवत प्रसाद है, भगवान का प्रसाद खाना पाप नाश करने वाला। तो इसकी ये बात, तो लक्ष्य होना चाहिए इसका ये धन लक्ष्य नहीं। केवल जहाँ धन लक्ष्य होता है वहाँ तो मनुष्य गिर जाता है। धन का अभिलाषी मनुष्य केवल जो धन के पीछे उन्मत्त है उसके तो पीछे सारे दोष अपने आप आ जाते हैं। वो दोष से मुक्त रहना तो दूर रहा, दोषों का घर बन जाता। सबसे पहले तो धनी के मन में उत्पन्न होता है अभिमान, जो दूसरों को तुच्छ मान लेता है। दूसरे नगण्य हमारे सगे भाई भी अगर धन उनके पास नहीं तो हमसे नीचे दर्जे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वो खाए बौरात है ये पाए बौरात। कनक कहते धतूरे को और कनक कहते हैं सोने को। तो कहते हैं कि धतूरा भी कनक सोना भी कनक, पर धतूरे से सोने में 100 गुना अधिक नशा है। क्यों अधिक नशा है 100 गुना? कि धतूरा तो खाने से पर नशा चढ़ता है और ये सोना जहाँ मिल गया वहीं नशा आ गया। और जहाँ सोने के नशे में, धन के नशे में उन्मत्त हो गया, ईश्वरो हम भोगी, हम भगवान, हम ईश्वर, हमारे समान है कौन? तो ऐसे लोग तो पतंति नरके शुचौ, ये हमारे भगवान की वाणी है कि नरकों में जाते हैं, कोई संदेह नहीं। परंतु धन वस्तु बुरी है सो बात नहीं। धन यदि भगवान की सेवा में लगाने के लिए किसी के पास रहे और वो भगवान की सेवा में ईमानदारी से, सच्चाई से, लोभ का त्याग करके, अपनी चीज न मानकर, किसी पर एहसान न करता हुआ, बदला न चाहता हुआ उसका उपयोग करता रहे, तो वो धन भगवान की प्राप्ति का प्रत्यक्ष साधन बन जाता, कोई संदेह नहीं। किसी क्रिया और किसी वस्तु से कोई द्वेष नहीं है। क्रिया और वस्तु ये विभिन्न होती हैं, रुचि के अनुसार होती हैं, अपनी अपनी परिस्थिति को लेकर के होती है। पर भाव जो है भगवत भाव, भगवत प्राप्ति की इच्छा लालसा, भगवत प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग, ये असली चीज है। वस्तु के द्वारा हमारे यहाँ विभूति योग है गीता में, तो मैं उसमें देखा करता हूँ कि विभूति योग का अर्थ ये भगवान को पाने के विभिन्न साधन बताएं इसमें सबके लिए। अब भाई मछुआ बेचारा कहाँ जाए गीता सुनने के लिए, उसको नाव चलानी है, वो तो समुद्र में रहता है, कहीं दूर नदी में रहता है, ऐसे प्रदेश में जहाँ सत्संग वाले लोग जाते नहीं, उनका सम्मान उमान होता नहीं, तो वो जाते ही नहीं। तो वो मछुआ बेचारे क्या करें? उनको बताया कि भाई तुम एक काम करो, जिस नदी में समुद्र में रहते हो, ना सबसे बड़ा जो जानवर है उसको भगवान मानो। घड़ा मकरश्चास्मि, भगवान ने कहा कि जल जंतुओं में जो मगरमच्छ है वो मैं हूँ। तो क्या होगा? उसकी बुद्धि में भगवान कहीं आ गए और एक मगरमच्छ आधार मिल गया, प्रतीक मिल गया, तो मगर भगवान मगर भगवान मगर भगवान ये करते करते उसका मन भगवदाकार हो गया, मगर मिट गया, भगवान मिल गए। प्रतिमा पूजन में और क्या है? इसीलिए हिंदू बुत परस्त नहीं है। हिंदुओं पर जो लांछन लगाते हैं कि दूसरे धर्म वाले कि ये तो बुत की पूजा करते हैं, पत्थर पूजने वाले हैं। हम कहाँ पत्थर पूजते हैं, हम कहाँ बुत परस्त हैं, बुत पूजते हैं। हम तो उस प्रतीक में भगवान को पूजते हैं। जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती हम उसको भगवान ही मानते। वही मूर्ति जब तक दुकान में पड़ी है हम कहाँ उसको भगवान मानते हैं। घर में ले आए भगवान है ये मान लिया तो भगवान की पूजा शुरू हो गई। उस बुत की नहीं, उस चित्र की नहीं, उस पत्थर की नहीं, उस लोहे की धातु की नहीं, भगवान की। तो जैसे वो भगवान, वो लोहा मिट्टी भगवान नहीं, यद्यपि वो भी उस तरह से भगवान ही है, व्यापक एक वस्तु तत्व के हिसाब से, पर वो चीज अलग रही। पर उसमें जो हमारी भावना है वो भगवान की भावना है। इसी प्रकार ये वस्तु कोई सी भी हो, क्रिया कोई सी भी हो, हमारा भाव यदि उसमें भगवत भाव है, भगवत की प्राप्ति का वो साधन है, तो हमारे लिए वो साधन बन के हमको वहां ले जाएगा, कोई संदेह नहीं। इसलिए धनी लोग धन के द्वारा भगवान को पूज कर भी, यदि पूजा के लिए हो तो, अभिमान न हो तो, आसक्ति न हो तो, ममता न हो तो, उसको भगवान की पूजा की सामग्री ही माने तो उस धन के द्वारा भगवान को पूज कर भगवान को पा सकते हैं, कोई संदेह नहीं। इसमें भगवान की पूजा होनी चाहिए और धन भगवान की चीज मानी जाइए, पूजा के सामग्री। तो इस दृष्टि से वो भगवान की प्राप्ति
भाव से होती है, किसी वस्तु से उसमें आपत्ति भी नहीं आती और किसी वस्तु से उसमें कोई खास सीधी सहायता मिल जाए ऐसी बात भी नहीं। हम यदि दिन भर नाम ही जपें, एक नाम से भगवान उद्धार कर देते, कोई संदेह नहीं, परंतु हम नाम को दिन भर बेचते चले जाएं, दिन भर बेचते चले जाएं नाम को। एक रहा, एक महात्मा थे, तो उन महात्मा के पास एक सज्जन जाया करते। तो नाम महिमा का प्रसंग है बड़ा सुंदर भाव देखने का। तो एक महात्मा के पास एक सज्जन जाया करते, बहुत दिन हो गए, तो महात्मा ने कृपा की, कृपा करके उनसे एक दिन कहा कि देखो हम तुमको गुप्त मंत्र बताते हैं, किसी से कहना मत, तुम्ही को देते हैं, बड़ा गुप्त है और बड़ा मूल्यवान है, किसी को देना विना मत, भला इसको बेचना नहीं कभी। बोले अच्छी बात गुरुजी, बोले बताओ। तो बड़ी भूमिका बांधने के बाद राम कह दिया कान में, बोले राम। ये गुरुदत्त मंत्र की महिमा क्यों है, दीक्षित मंत्र की। यदि ठीक ठीक वो मंत्र हो और ठीक ठीक अगर वो देने वाले वो अज्ञान का अपहरण करने वाले गुरु हों, तो मंत्र कोई सा हो उससे लाभ होता है, और नहीं तो कान फूंकवाते रहे और कान फूंकते रहें, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं होता। तो राम कह दिया तो वो गया, बाहर निकला, वो मंत्र मिल गया। अब लोग आ रहे थे गंगा नहा करके, जहां का सब राम 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 करें, तो संदेह हो गया मन में कि गुरु जी ने कहा गुप्त मंत्र, और ये तो गुप्त है नहीं, सभी लोग जानते हैं, इसमें कौन बड़ी बात। अरे हम भी राम राम तो घर में बोला करते थे, क्या मंत्र बताया। तो गुरु जी के पास गया, बोले गुरु ये तो सब जानते हैं इसको महाराज जी, और इसमें कोई आपने कहा बेचना नहीं, बताना, हम तो समझे नहीं इस बात को, मामूली चीज। बोले अच्छा तुम तो फिर बताएंगे, पहले हमारा काम करो। सिद्ध पुरुष थे, तो एक कोई चीज निकाल के, चमकीली चीज कोई, गोल गोल पत्थर, बड़ा चमकता हुआ, बड़ा आभा वाला, तेज वाला, निकाल के दिया। अच्छा भैया इसको ले जाओ, और इसको ले जा करके बाजार में इसकी कीमत करवा के लाओ, बेचना नहीं, कुतवा के लाओ, ये इसकी अधिक से अधिक क्या कीमत है। चला वो लेकर के, तो सबसे पहले गया तो एक सब्जी बेचने वाली मालिन बैठी थी, वो आगे बैठी, उसके पास गया, जाके बोला, बोले ये मैया, ये हमारे पास ये पत्थर चमकीला है, तुम लोगी। उसने कहा हाँ ले लेंगी। तो कहा क्या दोगे। उसने सोचा कि ये बड़ा चमकीला सा पत्थर है, बढ़िया गोली है, बच्चे खेलेंगे और आनंद करेंगे। तो बोले भाई हमारे पास साग है, साग से दूसरे तुम ले जाओ। तो उसने कहा अच्छी बात है, तुमने इसके बदले में साग देना स्वीकार किया, तो मैं जरा घूम के आता हूँ पीछे। आगे गया तो वो किसी पसारी की दुकान पर पहुंचा, ये साधारण चीजें बेचने वाला, उनके पास गया, जाके बोला कि इसकी क्या कीमत, तुम लोग हाँ ले लेंगे। तो उसने भी ये देखा है बड़ा सुंदर, 2-4 रुपए शायद इसके उड़ जाए, कहीं कोई आ जाए, चमकीला है। तो कहा क्या दोगे। बोले ये मसाला है, नॉन मिर्च है, ये तुम ले जाओ 2-4-5 दिन के लिए, ₹2 का। उसने देखा ये मूल्य तो बढ़ रहा है, 2 सेर सब्जी के बाद ये तो ₹2 आ गया। आगे बढ़ा तो सुनार के पास गया, सुनार से कहा कि इसको तुम लोगे, वो कुछ काम करने वाला था। उसने देखा कि है तो बड़ी चमकीली चीज, असली चीज तो ऐसी हो नहीं सकती, तो अपने इसको 100-200 रुपए में बेच देंगे और शायद ज्यादा भी उठ जाए। तो उसने कहा कि ₹50 देंगे। अब कहाँ 2 कहाँ एक साथ 50 हो गए। आगे बढ़ा वो किसी एक व्यापारी के पास गया, उसने देखा कि भाई ये हीरा तो इतना बड़ा और इतना अच्छा कहीं मिलता ही नहीं, संभव चीज है, ये कोई उखरा गया, गोल तराशा हुआ, इतना चमकीला बड़ा अच्छा, तो कोई धनी इसको ले जाएगा और अपने घर में रख लेंगे। अरे पैसे वाला आदमी अगर कांच भी पहन ले तो लोग कहेंगे हीरा पहने, और गरीब आदमी तो हीरा पहन ले तो कहेंगे कि हीरा कहाँ से आया इसके पास। तो अपने घर में इसकी अंगूठी बना लेंगे तो लोग कहेंगे इतना बढ़िया हीरा। तो उसने कहा कि ₹1000 देंगे। अब 1000 हो गया, तब वो आगे बढ़ा, एक जौहरी के पास गया, जौहरी को उसने दिखलाया, जौहरी ने देखा ये तो चीज बड़ी असली, इसकी तो कीमत न मालूम कितने लाख। उसने कहा ₹2 लाख देंगे। 1000 से 2 लाख हो गया। अब वो और आगे बढ़ा, एक बड़े प्रसिद्ध जौहरी थे सबसे बड़े, उसके पास गया, उसने देख करके पहचान लिया। उसने कहा कि भैया ये किसी को बेचना मत, उस नगर की सारी जवाहरात और सारा धन ये दे दिया जाए
तो इसकी कीमत नहीं आती, ये अमूल्य चीज है, बेचना मत। तो बोले ठीक, अब कीमत हो गई। तो गुरु जी के पास लौट के आया, आकर के बोला गुरु जी ऐसी बात हुई, 2 सेर सब्जी से लेकर के और अमूल्य तक आ गया, इसकी कीमत नहीं 2 लाख तक का आदमी बोला, फिर का बेचना। तो बोले भैया यही राम नाम की चीज है, राम नाम को बेच दोगे तुम, एक कौड़ी में तो कौड़ी का भी नहीं, खो दोगे तो लिया और खो दिया, और राम नाम को अगर रखोगे परम धर्म मान करके तो ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो एक आदमी अगर कीमत नहीं जानता उसकी तो उसको खोता रहता। राम नाम तो पाप धोने के लिए तैयार, पर नए पापों के करने में राम नाम को लगा देता आदमी भाव न जान करके। तो इसलिए ये चीज है कि भाव प्रधान है, कोई क्रिया या कोई वस्तु प्रधान नहीं। अतएव धनी आदमी अगर धन दुर्मदांध है, अगर वो धन में आसक्त है, धन के गुलाम है, तो सचमुच यही बात है वो भगवान को नहीं पा सकते। और निर्धन भी अगर धनासक्त है, वो भी अगर द्रोह दंभ रखता है, तो वो भी भगवान को नहीं पा सकता। न तो निर्धनता भगवान को प्राप्त करने का साधन और न धनी भगवान को प्राप्त करने का साधन। निर्धनता में जैसे अभिमान न होने की गुंजाइश रहती है, तो ऐसे ही धन के द्वारा गरीबों की सेवा की भी गुंजाइश रहती है। अच्छापन उसमें भी, अच्छापन उसमें भी, अच्छेपन को देखे, बुरेपन का त्याग करे, भाव बढ़ावे तो भगवान की प्राप्ति है। ये एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है। दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर ये कि 2 ही चीज है, बड़ी प्रश्न है भगवान के पथ का मार्गदर्शन, क्या करने से भगवान जल्दी मिले। तो 2 चीज है बड़ी सीधी, और ये इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास इससे ज्यादा कर सकने योग्य कोई योग्यता कभी थी नहीं और है नहीं, और ये 2 भी पूरी नहीं हुई, इसलिए इन्हीं की बात कही जाती है। इससे ऊंची बात बहुत हो सकती है, बहुत है। ये 2 बात तुलसीदास जी की, सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपा लई। बस 2 ही बात, सारे अंग, सारी इंद्रियां, मन बुद्धि, ये सब हे प्रभु आपसे विमुख हो रही। अब ये झूठ बोल करके भले ही कहने कि हमारा मन भगवान में लगा, हमारी आंख केवल भगवान को देखती, हमारे कान केवल भगवान को सुनते, ये कह दे भले ही, पर अपने आप को देखें तो पता लगता है कि ये कुछ है नहीं। एक जीभ की चीज, कर्मेंद्रिय की, वाचा, वाणी, ये वाणी अगर चाहे तो इसमें मन लगाने की बात नहीं, ये भगवान का नाम ले सकती है। तो मुख नाम की ओट लई है। और दूसरी चीज पर बहुत जोर देते तुलसीदास जी, है तुलसी परतीत एक, एक विश्वास है, एक विश्वास। वो क्या है? प्रभु मूर्ति कृपा में, प्रभु का श्री विग्रह बना हुआ है कृपा से ही, बस यही आधार है। तो प्रभु के प्राप्त होने का, निर्विघ्न प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने का, सारी सुविधाएं मार्ग की प्राप्त करने का, प्रभु तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है प्रभु की कृपा पर विश्वास और प्रभु के नाम का आश्रय। इससे बढ़कर कोई चीज सरल और नहीं है, ये सब कर सकते हैं। बड़ी बारीक बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बहुत सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बड़े व्यय की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सब समय जीभ से भगवान का नाम लें और मन में ये विश्वास कर ले कि भगवान की मुझ पर अनंत अनंत अपार कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। उस कृपा के द्वारा मैं सराबोर हूँ, आगे पीछे, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, रात को दिन को, सोते जागते, जंगल में, घर में, सर्वत्र सर्वदा मुझ पर भगवान की कृपा बरस रही है। उसी में मैं सिक्त हूँ, भीगा हुआ हूँ निरंतर, डूबा हुआ हूँ निरंतर। भगवान की कृपा के क्षेत्र से मैं कभी बाहर निकल नहीं सकता। ये है प्रभु को प्राप्त करने का सरल मार्ग, सीधा मार्ग, और इसको सब अपना सकते। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, न करना चाहे वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, न करना चाहे उसके लिए तो कोई बात नहीं, करना चाहे तो भाई एक आदमी ये कहे, एक युक्ति संगत बात है कि 1000 रुपये आज मैं कमा लूंगा, तो वैसा
ढंग बैठे न बैठे। पर एक आदमी ये कहे कि जीभ के अगर लकवा न मार गया तो 1000 नाम में ले लूंगा, और वो अगर लेना चाहे तो ले सकता है। रुपया नहीं कमा सकता पर 1000 नाम ले सकता है। जिह्वा च वशवर्तिनी, जीभ हमारे वश में, और जीभ काम करती, जीभ बोलती, तो उस जीभ के द्वारा हम भगवान का नाम लें, हमें कौन रोकता। तो जीभ के द्वारा भगवान का नाम, मुख से मन लगे, निष्काम भाव हो, प्रेम हो, गुप्त हो, ये सर्वोत्तम। पर ये अगर न हो तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बिना श्रद्धा के विषय श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम। श्रद्धा से हो सकते भी पड़ेगी तम श्रद्धया हेलयावा, एक बार भी पड़ेगी अच्छी तरह से गा लिया जाए मन से भगवान का नाम। श्रद्धया हेलयावा, मन से गावे, चाहे गावे श्रद्धा से ही, श्रद्धा नहीं। अब हेलना से गावे तो क्या होगा, नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम, मनुष्य मात्र को, वो भक्त है या नहीं, श्रद्धालु है या नहीं देखेगा, वो नाम अपनी शक्ति से उसे तार देगा। नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। संकेत से अजामिल के उपाख्यान में ये आया है श्रीमद् भागवत में, संकेत से परिहास दिल्लगी में, राम 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 राम। अपने यहाँ बड़ी अच्छी कथा थी महाराज, अब दूसरी चीज आने लगी, ये चीज छूट गई। अब जब बच्चों के नाम भी रखेंगे तो भगवान तक नहीं रखेंगे, कोई फूल का नाम, कोई पेड़ का नाम, ऐसा नाम रखेंगे। भगवान का नाम अब राम कृष्ण दामोदर हरि, बड़ी महत्ता है। अजामिल का इतिहास देखिए, एक क्षण के बुरे संग से अजामिल डूबा, इसलिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, बुरी चीज का कभी क्षण भर के लिए सेवन न करे। ब्राह्मण का लड़का था, नौजवान, वेदों का जानने वाला, स्वाध्याय करने वाला, मातृ पितृ भक्त, अपने पिता के लिए समिधा लाने जाता था जंगल में, होम की लकड़ी वो लेके आता था। एक दिन एक बुरे मोहल्ले से निकल गया, उस मोहल्ले में कोई चीज उसकी आंखों में पड़ी, उसके मन का शैतान जाग गया और वो पतित हो गया। सारे धर्म कर्म उसके विलुप्त हो गए, छिप गए सारे। तब जीवन उसका ब्राह्मण का नहीं रहा। अब बच्चे उच्चे हुए, पर वो संस्कार थे। एक बच्चे का नाम रख लिया नारायण, अंतिम बच्चा था। अब खामखा नारायण नाम रख लिया बच्चे का, तो नारायण नारायण न मालूम वो दिन में कई बार बोलता, तो नारायण के नाम का उच्चारण होने लगा। बुद्धिवादी लोग कहेंगे ये सब गप है, उनके लिए गप है, पर सत्य तो सत्य ही है। तो नारायण नाम रख लिया, न मालूम कितनी बार उच्चारण हो, संकेत से, ये नहीं कि वो भगवान बोलकर, भगवान समझकर नहीं, बच्चा समझकर नारायण का नाम उच्चारण हो। मरने लगा, यम के दूत सामने खड़े दिखाई दिए, बड़े बड़े विकट, डर गया वो। अब वो बच्चा था बड़ा प्यारा, छोटा बच्चा अंतिम, तो नारायण नारायण अरे नारायण अरे नारायण, ये कौन आगे नारायण नारायण कहा। तो नारायण के जो संसार में विचरण करने वाले भगवान के पार्षद दूत, वो वहां थे ही। आगे देखा तो यमदूत इसको पकड़े हुए है और संत्रस्त कर रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। विष्णुदूतों ने कहा छोड़ दो, छोड़ो। उनका छोड़ने का हमारा शिकार है, हमारी चीज इसमें जीवन भर पाप की। विष्णुदूतों ने कहा कि तुम लोग धर्म जानते नहीं, जिसके जीवन में अंत में मुंह में भगवान का नाम आ गया, नारायण का नाम आ गया, वो क्या पापी रहे। शास्त्रार्थ कौन करता, वो अनंत बल था विष्णु पार्षदों में, भगा दिया उनको, चले गए सब, भाग गए। पहुंचे यमराज के पास, बोले महाराज आज तो हमने जीवन में एक नया अनुभव किया। क्या किया भाई? बोले आज तक मानते थे कि आपसे बड़ा कोई हाकिम है ही नहीं, सब अधिकारी आप, जिसको चाहते हम पकड़ लाते, कोई बोलने वाला नहीं रहा। आज तो बोले 4-4 हाथों वाले ऐसे लोग कोई आए, वो नवनील नीरद वर्ण उनका, नए नए नील घनश्याम, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए,
चमकते हुए सब के सब। और हमारी बात सुनी नहीं, हमने कहा भाई ये बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, काटो यहाँ से, नहीं तो मार के भगा दें। हम लोगों को भगा दिया तो ये बात क्या हुई, आपसे कोई बड़ा है क्या? तो सावधान रहे आइंदे से कहीं जाने आने में, जरा समझ के काम करें। तो यमराज ने कहा एक बड़ा है और वो सबसे बड़ा है, उसी के शासन में ये सारे लोकपाल सब काम कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, ये सब के सब उसी के शासन में, उसी के भय से सब क्रियाशील है। तो उसका नाम उसने लिया नहीं। तो भैया अब आएंगे तुमको बता देते हैं पहचान, तो उसका नाम कोई ले ले, वहां मत जाना, इतर मार खाओगे, समझे? तो कहा कैसे ले ले? वहां पर सांकेतम पारिहासम वा शोभम भेद, संकेत से नाम ले ले, इसी राग अलापने में नाम ले ले, दिल्लगी में नाम ले ले, किसी पद की पूर्ति में नाम ले ले, कैसे भी अवहेलना से नाम ले ले, वो सारे पापों का नाश करने वाला है। वस्तु शक्ति उसकी, वस्तु शक्ति है उसकी। तो नाम भगवान का ये सब ले सकते, किसी के लिए भी ये ऐसी बढ़िया चीज है महाराज। कुछ नहीं, घर में कब झगड़ा होगा कि जब हम घर का काम नहीं करेंगे। ये माताएं अगर अलग बैठ जाए भजन करने को, तो तब तो घर वाले कहें कि भाई ये तो जरा गड़बड़ की चीज है, घर का काम नहीं करती। और जीभ से नाम चलता रहे और शरीर से काम होता रहे, सब खुश। जीभ के नाम को रोक नहीं सकता, अंदर अंदर जीभ से कोई नाम ले तो कोई नहीं रोकता। रोकता वही कि जहाँ किसी के काम में बाधा आती है। तो सीधी चीज, जब जब जीभ को फुर्सत मिले तब तब जीभ से भगवान का नाम लिए जाओ, बिल्कुल सीधी। भाई अपना काम हर के मत करो, जब बोलना हो तब बोल लो, पर बोलो उतना ही जितना बोलना आवश्यक है। दिन भर बकवाद न करो, पर निंदा पर चर्चा छोड़ दो। या तो घर के काम के बाद जितनी बोलनी आवश्यक हो उतनी बोलो, और शेष समय जब जीभ खाली रहे तब तक जीभ के द्वारा भगवान के नाम को रखो। न किसी का हर्ज है, न अपने कोई दिक्कत आई। और जब अभ्यास हो जाएगा तब जीभ अपने आप रखेगी, और जब रुचि हो जाएगी फिर तो स्वाद आने लगेगा, और जब रति हो जाएगी तब छूटेगा नहीं। अभ्यास, रुचि, रति तीन भेद होते हैं। रति होने के बाद छूटेगा नहीं, फिर तो वो जीवन बन जाएगा, भगवान का नाम छूटेगा नहीं। तो ये बड़ी सीधी बात है, सब लोग ये नियम करने तो बड़ा अच्छा, कुछ नहीं करना पड़े, काम सारा हो जाए। जीभ को फुर्सत के समय भगवान के नाम में लगा दो, काम के समय मत लगाओ बाबा, कोई बात नहीं, काम हर्ज मत करो। लेकिन इससे फिर ये होगा, पर निंदा छूटेगी, पर चर्चा छूटेगी, व्यर्थ के बाद छूटेगी, झूठ कम हो जाएगा, नहीं रहेगा, मिट जाएगा, और वाणी पर भगवान आकर के बैठ जाएंगे जिह्वा पर, सारा काम हो जाएगा। भागवत ने कहा अहो बदसुतो तो गरीयान ये जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेकुस तपस्ते जुहु सत्तिवार्या ब्रह्मानुसुर ज्ञान गणन थे। ये देवहूति जी के वाक्य हैं। तो कहते हैं कि जिसके जीभ की नोक पर आपका नाम नाचने लगा वो चांडाल भी। अहो बदसुतो तो गरीयान वो महान श्रेष्ठ हो गया चांडाल, जिस चांडाल के जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम रहता है। तेकुस तपस्ते जुहु सत्तिवार्या, इसने सारे तप कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारा वेदाध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, और सब यज्ञ कर लिए, जो आपका नाम लेता है। तो भगवान का नाम ये सर्व मंगलकारी, सबका मंगल करने वाला, सबका समान अधिकार, जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे वह भगवान का नाम ले, मंगल ही मंगल भरा हुआ। तो ये सीधी चीज है ना, फिर हमें अपनी कोई चीज बताई जाए सब काम करें, सीधी चीज पर विश्वास नहीं होता। अरे कोई धनी रोगी हो कोई, उसको यदि वैद्य कोई क्वाथ वाथ बता दे, चाहे वो हो बड़ा अच्छा, तो ये तो नमक मिर्च हम भी जानते इसमें क्या रखा है। और अगर लंबा नुस्खा लिख दे, इतना सोना, इतने चांदी, इतना बरफ, इतना ये, इतना वो, और ये बड़े बड़े इंजेक्शन, इसमें इतना एक गोली 300 रुपए की, हाँ भाई इसमें ठीक काम है, 2000 रुपए का नुस्खा है। तो भगवान का नाम जीतता है सीधा। इसलिए जो अधिक बुद्धिमान है वो तो लेते नहीं, वो तो कहते हैं कि ये तो मूर्खों के लिए है, हम पंडितों के लिए थोड़े ही है, विद्वानों के लिए नहीं। वो नाम वाम चाले, वो तो विचार में मग्न रहते। बड़ा अच्छा है, इसका विरोध नहीं, पर ये सीधी चीज इस नाते हम जैसे लोगों के लिए
तो नाम ही जब आगे चाले ध्यान लगता नहीं, मन लगता नहीं, इंद्रियां वश में नहीं, बुद्धि अनिश्चय आत्मिका जगत जगत डोलने वाली, शरीर का संयम नहीं, तो क्या करें फिर? तो हारे तो हरिनाम, सुमेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा तो सब बल, हारे तो हरिनाम। हार गया, अब क्या करे बेचारा वो? हरिनाम का सहारा ले, तो हरिनाम उसको अपने आप अपने बल से अपनी शक्ति से उसको तार देगा। विश्वास, हमने तो संतों को देखा, रामकृष्ण दास जी महाराज थे वृंदावन में, बड़े संत, उनके पास कई बार में गया तो वो एक ही बात करे, भैया नाम लो और सारे झगड़े को छोड़ो, नाम लो। ये गोमती दास जी रहे अयोध्या में, बड़े अच्छे संत रहे, और अब असली काम में लगे। पंडित दीनदयाल शर्मा के व्याख्यान वाचस्पति, बहुत व्याख्यान दिया उन्होंने, राम धर्म की बड़ी सेवा थी। दिल्ली में बीमार थे, उनके पास लगा, वहां भी मैंने यही पाया, वो नाम जब कर रहे हरे राम 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 हरे हरे। कल एक विद्वान हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि योगेंद्रनाथ चटर्जी हैं, वो बंगाल में बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान, न्याय के पंडित, वेदांत के महान पंडित, वो हमेशा यही सब बात किया करते, देश किया करते। तो ये गए उनके पास, कल हमारे पास एक विद्वान आए थे, वो हम जाया करते, उनसे ये खास चर्चा होती। तो उन्होंने पूछा महाराज कि हमारे लाभ बताए, बोले सही बात बताऊं, अपने को भगवान के शरण मान करके प्रभु के और उनका नाम ले, सब तो असली काम होगा। और नहीं तो ये छेद का वछेद इसमें बस लगे रहो न्याय में, कुछ हो हवा होगा नहीं। न्याय के बड़े तो न्याय का विरोध में किसी खंडन नहीं करता। तो तुलसीदास की भाषा में समझ लीजिए, कर्म उपासन ज्ञान वेद में सो सब भांति खरो, मोरे तो सावन के अंग्रेजों सीधे तो हरो हरो। तो ये किसी का विरोध नहीं, खंडन नहीं, सब अच्छे, सब भगवान की प्राप्ति के मार्ग, मुझे किसी मार्ग से विरोध नहीं। पढ़ा है, देखा बहुत है, मुझे तो वाम मार्ग में भी भगवत प्राप्ति की चीज मिली, मैंने उसको कभी किया तो नहीं, पर वो भी कहते हैं कि वाम मार्ग का भी लक्ष्य मोक्ष है, वो भी ऐसा कहते हैं, वो भी ऐसा कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जो बड़ा विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ इसमें कौन सी क्या इसमें बुराई की बात है? एक शुद्ध अहम यदि महान अहम में जा करके विराजित हो जाए, और एक शुद्ध अहंकार, उस महान अहंकार जो सच्चा अहम है एक ही, उसकी भाषा में कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो क्या इसमें झूठ थोड़ी कहता, झूठी बात थोड़ी है। पर अपनी अपनी अलग अलग चीज, अपना पति अपनी पति होता है, सब पति अच्छे, और जो सरल होता है उसके लिए सभी स्वीकार करते हैं, चाहे उसको अपने लिए योग्य न समझें। ये तो कहेंगे कि भाई ये नाम जप है, ये सरल साधन है, मंद अधिकारियों का है, नीचे दर्जे वालों का है, पर सरल तो है। तो सरलता के हिसाब से इसको देखें तो भगवान का नाम। और दूसरी बात, दीनों के लिए क्या है? दीन बंधु की तरह, और कुछ नहीं। तो है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसी जी को एक प्रतीत है, एक विश्वास है, वो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का देह, भगवान का शरीर, भगवान ये बने हुए हैं कृपा से ही। उनमें जिस तरफ देखो कृपा भरी है, जहाँ देखो कृपा भरी है, जब देखो कृपा भरी है। उनके प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक लीला में, प्रत्येक विचार में जीव का स्वाभाविक कल्याण होता है, क्योंकि ये कृपामय है। भगवान किसी पर अकृपा नहीं कर सकते, उनकी कृपा ऐसी विलक्षण। महाराज जब ये किसी पर गुस्सा हो गए और कहा मारेंगे, चक्र लेकर के लगे दौड़े मारने को, कृपा ने कहा महाराज मारो, तो आपके मारते इसे पहुंचा दूंगी आपके धाम में। उनकी कृपा हमेशा ये कहती रहती भगवान से कि देखो मारो, पर मैं खड़ी हूं यहाँ पर, इसे ले जाऊंगी मैं आपके धाम में, छोड़ूंगी नहीं। भगवान कहते अच्छी बात है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते। तो तमाम असुरों का इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भगवान के हाथ से मरे वो भगवान को प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? उनकी कृपा शक्ति ऐसी ही है, वो कृपामय है, उनके मारने में भी कारण होता है ये कृपा उनकी, क्योंकि वो कृपा के सिवा दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। अरे अमृत कोई तो मारेगा कैसे? जो अमृत ही है वो मार नहीं सकता,
इसी प्रकार कृपा में भगवान किसी पर अकृपा नहीं कर सकते। प्रभु मूर्ति कृपा में है और दीनों का संबल, दुखियों का बल, अपाहिजों की ताकत, दूसरी क्या है? वही है। बस उस मालिक के चरणों में अपने को डाल दे और उससे कह दे अब बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला, मुझे तारने वाला कोई नहीं, तुम्हारी कृपा ही मेरा आश्रय है, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मैं कर सकूंगा, कुछ नहीं। बल्लभ संप्रदाय का मंत्र बड़ा सुंदर है, ऐसा बढ़िया मंत्र है अष्टाक्षर में बल्लभ संप्रदाय, श्री कृष्ण शरणम मम, यही मंत्र है। श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय है। उनका जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि इसका अर्थ है कृपा। भगवान की कृपा का ही भरोसा है और कोई भरोसा नहीं और कोई अवलंबन नहीं। अन्य आश्रय का त्याग करके भगवदाश्रय हो जाए, कृष्णाश्रय क्यों हो जाए कि श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, कृपा करना उनका स्वभाव और मेरे एकमात्र श्री कृष्ण ही आश्रय। तो ये दूसरा सवाल, उसका उत्तर ये कि भगवान की कृपा का आश्रय। अरे मजबूत लोग हैं, वीर लोग अपना जाए, वो लोग चाहे कैसे जाए, पर जो कमजोर हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, क्या उनके लिए भगवान का द्वार बंद रहेगा? क्या उन दीनों के लिए, उन गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए भगवान अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, तुम ना आओ? क्या उनके लिए उनकी डोली नहीं आवेगी उनको लेने के लिए? है तो फिर उस बल की, उस ताकत की महिमा है, चाह की महिमा कहाँ है? एक दीन यहाँ पर पड़ा करा रहा है, दीन बंधु के नाम पर रो रहा है और दीन बंधु ये कह दे कि तुम दीनता को बदल कर और उसके बाद तुम मेरे पास आओ, वो बदल सकता ही नहीं। तो ये तो भगवान का उसके साथ अन्याय होगा। तो ऐसा भगवान नहीं करते, दीन बंधु भगवान ऐसा नहीं करते। वो तो दीनों को, अपाहिजों को, दुर्बलों को, रोगियों को जहाँ देखते हैं उनके घर पहुंचते हैं, उनको उठाकर गले लगाते हैं और इसमें उनको जो मजा आता है वो मजा उन्हीं को आता है। इसलिए उनके नाम विख्यात हो गए महाराज दीनबंधु, पतित पावन, अशरण शरण, ये उनके विख्यात नाम हैं। क्यों हैं? कि उनका स्वभाव है ये, वो गिरध हेतु पुनीत परिहरी, पामरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। प्रभु की क्या विचित्र रीति है, अपने विरुद्ध के लिए, अपने स्वभाव की वृत्ति की रक्षा के लिए वे भगवान पुनीतों का परित्याग कर देते हैं। पुनीत तो कर जाएंगे अपने आप। अरे बड़ा लड़का है, इसकी अंगुली पकड़ के ले जाने की क्या आवश्यकता, चलने लगा इसको गोद लेने की क्या आवश्यकता, पर जो चल नहीं सकता बच्चा उसको ले जाना है कहीं, तो माँ ये कहेगी कि तुम जब चलने लगोगे तब ले जाऊंगी, इतने मैं तो जाती हूँ कहीं और तुम पड़े हो यहीं पर। कोई माँ ऐसा कहती है, बड़े स्नेह से धीरे से उठाकर माँ गोद ले लेती है, गले लगा लेती है, चिपका लेती है और जहाँ जाती है वहां उसे आराम से ले जाकर सुला देती है। तो क्या भगवान माँ से भी गए भी नहीं? तो भगवान दीनबंधु, भगवान कृपामय, करुणामय, करुणा सागर, कृपा समुद्र, कृपा निधि, कुछ भी कह दो उनको, वे भगवान दीनों के आश्रय हैं, दीनों के धन हैं, दीनों की संपत्ति हैं। जो कुछ नहीं कर सकते उनका सारा काम वो कर देते हैं। जार के हो ना आए तुम यहाँ छोटा, बड़ा सुंदर गीत है बंगला का। वो कहते हैं कि आमी सुने की है त्रिषाहारी, तुम येने दाओ तारे प्रेम अमृत, कृषि तो बेचा है बारी, जो प्यासा होकर हे प्रभु तुम्हारे सामने रोकर तुमसे जल मांगता है, तुम उस जल मांगने वाले को दे देते हो अमृत, जल ही देकर नहीं टाल देते। आमी सुने की है त्रिषाहारी, ये त्रिषाहारी मैंने सुना है, तुम येने दाओ तारे प्रेम अमृत, कृषि तो दे चाहे बारी, जो जल चाहता है प्यासा होकर, प्यास होनी चाहिए, जल चाहता है तुमसे, इसको तुम प्रेमामृत ला देते हो। जार के हो ना आई तुम ही अछूता, जिसका कोई नहीं है उसके तुम हो। तो ये भगवान निर्धन के धन, निर्बल के बल, अशक्त की शक्ति, पामर के प्राण, दीनों के आश्रय, जाहि परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न लोग परम प्यारे, उन भगवान की कृपा का आश्रय करो, विश्वास करो और बड़े सरल भाव से उन भगवान का नाम न लगे मन, न लगे बुद्धि,
केवल जीभ के द्वारा रटते चले जाओ। बस जपिनाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरामी है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास करी सब आस परिहरी। किसकी आशा करें, कौन देगा हमें, बल नहीं हमारे पास। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे हुई रहे। जपिनाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरामी है। तो ये बड़ी सुंदर चीज है, भगवान का नाम और भगवान की कृपा का आश्रय। इसके अधिकारी कौन, जो अपने को अधिकारी कह दे वही। औरों में तो भाई इतना इतना करना पड़ता है, इतना ब्रह्मचर्य पाले, इतना वो तप करे, प्राणायाम इतनी मात्रा में हो, विरोध किसी का नहीं, सब ठीक। पर सब में कोई न कोई एक संख्या है, एक शर्त है, एक परिमाण है, और इसमें कुछ नहीं। जो चाहे वही तो कृपा मान ले, और जो चाहे वही नाम ले ले। कोई भी वो मानव मात्र कोई भी हो, जो भगवान का नाम ले, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, कोई भी हो, भगवान के नाम लेने का सबको अधिकार। और भगवान की कृपा हम सबकी संपत्ति, भगवान की कृपा हम सबका धन है भला, उस पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है, हमारी अपनी चीज है। भगवान की कृपा हमारी अपनी चीज, हमारे लिए तो है, उनकी कृपा और है किसके लिए, दीन, जो दीन बंधु हैं, उन दीन बंधु की शक्ति, दीन बंधु का धन है किसके लिए, दीन के लिए, नहीं तो दीन बंधु का है क्या। अरे प्रकाश है क्यों, अंधकार का नाश करने के लिए। प्रकाश है क्यों, अंधकार का नाश करने के लिए। भगवान दीन बंध है क्यों, दीनों के दैन्य को खोने के लिए। तो दीनों का दैन्य ही ये दीनों की योग्यता है, ये उनका अधिकार है। उसी अधिकार से वो भगवान की कृपा संपत्ति पर, कृपा धन पर अपना अधिकार मानते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कृपा हमारी चीज है, आपकी कृपा तभी सार्थक है जब वो हमारे काम आती है। आपकी कृपा आपके काम आती रहे तो ये तो भोगी का धन है, भोगते रहो अपने आप। दयालु का धन जो है वो तो दीनों के काम आता है। तो भगवान की कृपा हम दीनों की संपत्ति, हम दीनों के अधिकार की चीज। इस प्रकार से भगवान की कृपा पर भरोसा करें और भगवान का नाम लेते रहें जब फुर्सत मिले। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, ये है कठिन प्रश्न है। वो कहते हैं श्री राधा जी के प्रेम वैचित्र दशा का वर्णन करने की कृपा करें। ये याद रहेगा और राधा जी की कृपा होगी तो कल, नहीं तो नहीं।